नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन समय की बात है। एक राजा ने अपने पड़ोसी राजा के पास अपने एक दूत के हाथ एक पत्र भेजा और उसमें एक छोटी सी डिबिया भेजी जिसमें काजल था, अर्थात जिसको पहले सुरमा भी कहते थे, आंखों में डालने वाला। राजा ने जब पत्र पढ़ा और पाया कि इस डिबिया में, छोटी सी डिबिया में एक ऐसा चमत्कारी काजल है कि जो आंखों में डालते ही जिसकी आंखों की लाइट चली गई है उसकी लाइट वापस आ जाएगी। तो राजा बड़ा खुश हुआ, परंतु साथ में ये भी लिखा था कि ये जो सुरमा है सिर्फ 2 आंखों के लिए है, अर्थात आप 2 आंखों की जो रोशनी है वो इससे वापस ला सकते हैं। राजा खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ कि ऐसी कौन सी ये दवाई नुमा सुरमा है जो आंखों की लाइट वापस ले आएगा। अब राजा ने उस दूत को तो वापस भेज दिया और खुद सोच में पड़ गया कि किसको ये सुरमा दिया जाए ताकि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। और उस समय कुछ ऐसा लहर सी चल रही थी कि बहुत लोग राज्य में नेत्रहीन होते जा रहे थे। अब राजा सोचे कि किसको दिया जाए ये सुरमा आंखों में डालने के लिए। सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया। रात को लेटते लेटे राजा को ख्याल आया कि अरे, हमारा जो वो बूढ़ा मंत्री जिसकी आंखें जा चुकी हैं दोनों, और क्यों ना ये काजल उसको दिया जाए। सवेरे होते ही राजा ने अपना एक सेवक अपने उस वृद्ध मंत्री निर्मल सिंह के पास भेजा और कहा कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। थोड़ी देर के बाद निर्मल सिंह किसी के साथ दरबार में हाजिर हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, आज आपने इस निकम्मे और निठल्ले मंत्री को कैसे याद किया। तो राजा ने कहा कि देखिए, मेरे पास ये एक सुरमा हमारे पड़ोसी राजा ने भेजा है और ये केवल 2 आंखों के लिए है। तुम्हारी दोनों आंखों की लाइट जा चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये सुरमा अपनी आंखों में डाल लो ताकि तुम्हारी खोई हुई रोशनी वापस आ जाए। मंत्री एकदम बहुत खुश हुआ। अब सब लोग वहां और भी खड़े देख रहे थे कि देखते हैं क्या वास्तव में ये सुरमा इतना चमत्कारी है। तो मंत्री ने तुरंत डिबिया खोली और उसमें से उंगली ली। उंगली से वो सुरमा जो है अपनी आंख में, एक आंख में डाल लिया कि पहले मैं देखता हूँ कि क्या वास्तव में ये बात सही है। जैसे ही उसने काजल अपनी आंख में डाला तो मंत्री की तो आंख में चमक आ गई और उसको दिखाई देने लगा और वो कहने लगा कि महाराज, मैं देख सकता हूँ। तो राजा भी बहुत खुश हुए और मंत्री भी बहुत खुश हो गया। निर्मल सिंह ने कहा कि अब तो मेरी दूसरी आंख की भी लाइट आ जाएगी। राजा ने कहा जल्दी करिए, अपनी दूसरी आंख में भी सुरमा डाल लीजिए ताकि तुम दोनों आंखों से देख सको। अब सब लोग निर्मल सिंह की तरफ देख रहे हैं और उस वृद्ध मंत्री निर्मल सिंह ने क्या किया कि जल्दी से उस सुरमे से वो थोड़ी सी, जितनी भी चुटकी भर सुरमा था, काजल था, फटाफट अपनी जीभ पर डाल लिया। राजा हैरान। राजा को गुस्सा भी आया कि अरे, ये क्या किया तुमने, ये तो आंख में डालने के लिए था और इतना अनमोल सुरमा तुमने व्यर्थ कर दिया। अब क्या होगा, तुमने एक आंख की रोशनी खो रखी है, अब तुम काने बनकर रह जाओगे, तुम्हें लोग काना कहेंगे। तो मंत्री ने कहा कि महाराज घबराइए नहीं, मैं इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने इसको अपनी जीभ पर इसलिए रखा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इसमें क्या मिला हुआ है, ऐसी क्या चीज है जो इसको इतना अनमोल बना रहा है। अब मुझे पता चल चुका है कि इसमें क्या डला हुआ है। टेस्ट से मुझे जीभ पर रख के पता चल गया। अब मैं खुद अपने हाथों से ये सुरमा बनाऊंगा और अपनी दूसरी आंख की लाइट भी ले आऊंगा और हमारे राज्य में जितने भी और नेत्रहीन लोग हैं उनकी आंखों की रोशनी वापस लेकर आऊंगा। सब हैरान हो गए, अरे वाह, ये तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। राजा भी खुश कि मैंने सही फैसला लिया, अपने इस अनुभवी और दूरदर्शी मंत्री को बुलाकर उसकी आंख में काजल डाला और अब मेरे राज्य के जितने भी लोग हैं सबकी लाइट, जिनकी आंखों की लाइट चली गई, सबकी लाइट आ जाएगी।
तो दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में, हमारे आसपास समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अपने जीवन का तजुर्बा होता है, जीवन का अनुभव होता है। तो हमें ऐसे अनुभवी लोगों से लाभ उठाना चाहिए। राजा को अब ये लगा कि जैसे ही अब ये मंत्री ठीक हो गया, मैं इसको दोबारा से दरबार में बुलाऊंगा और इस मंत्री की सेवाओं का लाभ उठाऊंगा, ताकि दोबारा से राजपाट दे चुके, क्योंकि वो बहुत अनुभवी था, बहुत ज्ञानी था और एक राजा का बहुत अच्छा सलाहकार मंत्री था। तो इसी तरह से हमें अनुभवी लोगों की इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे YouTube चैनल पर इस कहानी को सुने, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।